नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत का खास कार्यक्रम शुभ दीपावली। दीपावली पर कैसे पूजा पाठ करें, कैसे लक्ष्मी जी को प्रसन्न करें, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि दीपावली का त्यौहार है, बड़े धूमधाम से देश भर में मनाया जाता है। इसके क्या महत्व हैं, किस तरीके से इसमें पूजा पाठ करना चाहिए। क्योंकि लक्ष्मी जी यदि प्रसन्न रहती हैं तो घर में दरिद्रता बिल्कुल नहीं आती। इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं पंडित रामस्वरूप दुबे जी, जो धर्माचार्य हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। पंडित जी, बहुत स्वागत है खबर भारत में आपका। पंडित जी, पहले तो मैं जानना चाहूँगा, दीपावली का त्यौहार एक अपने आप में हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। तो हिंदू धर्म के हिसाब से पूजा पाठ की जाती है तो कैसी पद्धति होनी चाहिए। और हम खासकर बात करें यदि लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने की, तो दीपावली पर लक्ष्मी पूजा होती है, तो आखिर लक्ष्मी पूजा किस तरीके से की जाए, कैसे प्रसन्न किया जाए। सबसे पहले सभी दर्शकों के लिए खबर भारत की तरफ से और मैं धर्माचार्य की तरफ से दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी प्रसन्न हों, सभी स्वस्थ हों, सभी निरोग हों। आपने अच्छा प्रश्न किया कि किस तरह माँ लक्ष्मी की आराधना पूजन करना चाहिए जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति हो, घर में धन धान्य की पूर्ति हो और सहज भाव से कम परिश्रम में अच्छा धन प्राप्त हो, रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो। हर भारतीय का, हर हिंदू का एक मौलिक धर्म है कि अपने धन की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी जी का पूजन अर्चन करना चाहिए। वैसे तो सामान्य रूप से हर संस्कारवान, हर धार्मिक व्यक्ति प्रतिदिन भगवान विष्णु और मैया लक्ष्मी का पूजन करते हैं। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, लक्ष्मी नारायण का पूजन प्रतिदिन करते हैं और मैया लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्मरण प्रतिदिन करते हैं। परंतु हमारी भारतीय परंपरा में, हिंदू संस्कृति में दीपावली एक ऐसा महान उत्सव का पर्व है, दीप उत्सव का पर्व है, लक्ष्मी पूजन का पर्व है, जिसमें हम 5 दिवस के एक महान पर्व को मनाते हैं जो त्रयोदशी से प्रारंभ होकर के भाई दूज तक, त्रयोदशी से लेकर भाई दूज तक ये प्रचलन में रहता है। इस तरह दीपावली के दिन विशेष करके माँ लक्ष्मी की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। परिवार में रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो, धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति हो, इसलिए हर परिवार को, हर सदस्य को शुद्ध अंतःकरण से, पवित्र भाव से माँ लक्ष्मी की पूजन अर्चन करना चाहिए। अपने घर में श्रद्धानुसार 21, 25, 15 दीपक लेना चाहिए। उन दीपक में श्रद्धा से घी की बत्ती लगाना चाहिए। घी ना हो तो सभी दीपक तेल से लगाएं, लेकिन आरती के लिए तो कम से कम घृत की बत्ती, घी की बत्ती लगाना चाहिए। अपनी थाली में बड़ी श्रद्धापूर्वक हल्दी, कुमकुम, चावल एवं पुष्प, अष्टगंध इत्यादि रख करके धूप, दीप, नैवेद्य में बतासे, कील और रख करके और सिंगाड़े, सीताफल, गन्ना, इनका विशेष महत्व है क्योंकि गन्ना माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, सीताफल माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और सिंगाड़े भी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं। क्योंकि माँ लक्ष्मी समुद्र की बेटी हैं, समुद्र वसना देवी, समुद्र की पुत्री हैं माँ लक्ष्मी जी। तो जल से ही उत्पत्ति इसकी गन्ने की है, जल से ही उत्पत्ति सिंगाड़े की है। तो जल से उत्पन्न वस्तुओं से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो सिंगाड़े को भी रखना चाहिए, सीताफल को रखना चाहिए। और विशेष प्रकार के यदि पूजन करते हैं तो गोमती चक्र, 7 गोमती चक्र ले लेना चाहिए, 11 या 15 कौड़ियाँ ले लेना चाहिए, इनको भी पूजन में रखना चाहिए। हल्दी की गठान पूजन में रखना चाहिए। धना, खड़ा धना होता है, उसको भी पूजन में रखना चाहिए। धना भी धनदायक होता है और धन की वृद्धि करने में सहयोग करता है। तो धन के भी पूजन करने के लिए, धन की लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए धना भी पूजन में रखना चाहिए। इस प्रकार से सभी वस्तुओं को एकत्रित करके और माँ लक्ष्मी जी का चित्र ले लें। गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती का चित्र आता है या भगवान विष्णु के साथ मैया लक्ष्मी का चित्र होता है जो कमल पर विराजमान है, या कहीं कहीं क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु और उनके चरण संवाहन करती हुई माँ लक्ष्मी जी विराजमान हैं। ऐसा चित्र या मूर्ति लेकर के उनका पूजन करना चाहिए। स्नान ध्यान करके सायंकालीन बेला में ही हम लोग दीपोत्सव का पर्व मनाते हैं, क्योंकि दीप का प्रकाश जब देदीप्यमान होता है तब उसका महत्व होता है। तो सायंकालीन बेला में हमारे हिंदू संस्कृति के, भारतीय संस्कृति के सभी परिवार अपने सभी गृह कार्यों से निर्वृत्त होकर के स्नान ध्यान आदि से शुद्ध वस्त्र धारण करके, पवित्र मन से शुद्ध आसन लगा करके अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ, अपनी धर्मपत्नी, पुत्र, पुत्रादि, दादा, दादी इत्यादि सभी माननीय सज्जनों को साथ में बैठा करके शुद्ध आसन पर बैठकर
कलश स्थापना करना चाहिए, गौरी गणेश की स्थापना करना चाहिए और माँ लक्ष्मी के चित्र के ऊपर बढ़िया लाल वस्त्र से उनको एक आसन देना चाहिए, वहाँ बैठ करके और पंचामृत दूध दही घी शक्कर शहद इत्यादि से पंचामृत बना करके कमल के फूल का भी विशेष प्रयोग किया जाता है। लाल कमल के फूल से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, तो लाल कमल के फूल भी माँ लक्ष्मी को प्रिय हैं। लाल कमल के फूल से भी माँ का श्रृंगार किया जाता है। बिल्वपत्र भी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं। पुष्पमाला और बिल्वपत्र भी माँ लक्ष्मी को चढ़ाना चाहिए और विशेष करके कमल के फूल की माला यदि हो जाए, 11 कमल 5 कमल यदि माँ लक्ष्मी को चढ़ाए जाएं तो इससे बहुत रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। इस तरह से माँ लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। और ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ये एक सबसे छोटा मंत्र है महालक्ष्मी जी का। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इससे भी बड़ा मंत्र है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, इससे भी बड़ा मंत्र है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम कमले कमलालये प्रसीदो प्रसीदो श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ऐसे महामंत्रों का जप करते हुए गंधाक्षत से माँ लक्ष्मी का पूजन अर्चन करना चाहिए। सबसे पहले पवित्र आसन पर विराजमान हो, बड़े भक्ति भाव से माँ का ध्यान करें, अपना एक हाथ में जल लेकर के ऊपर मार्जन करें, पवित्रीकरण करें, 3 आचमन जल पिएं, माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः इत्यादि से हस्त प्रक्षालन करने के पश्चात एक दूसरे को सभी गंधाक्षत का तिलक लगाएं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में बिना तिलक के पूजन नहीं किया जाता। सबसे पहले एक दूसरे को तिलक गंधाक्षत लगाएं, इसके बाद पवित्र भाव से गंधाक्षत हाथ में लेकर पुष्प हाथ में लेकर गणेश गौरी का आवाहन पूजन करते हुए फिर घी का दीपक का पूजन करते हुए इसके बाद महालक्ष्मी जी का ध्यान पूर्वक पूजन करना चाहिए। पंडित जी, एक और विशेष बात ये निकल कर आती है कि कई लोग पता नहीं होता मुहूर्त कौन कौन से शुभ मुहूर्त है, जिस मुहूर्त में पूजा करने के क्या फल मिलते हैं, वो बताएं। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और खबर भारत के माध्यम से सभी दर्शकों के लिए आपका यह प्रयास बहुत सार्थक है कि पूजन तो सब करते हैं, लेकिन यदि शुभ मुहूर्त में किया जाए पूजन तो उसका फल अनंत गुना वृद्धि को कारक होता है। तो आपका ये प्रयास सभी दर्शकों के लिए बहुत लाभदायक है। मैं आपकी बहुत साधुवाद करता हूँ, मैं प्रसन्न हूँ कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ऐसे शुभ मुहूर्त इस वर्ष तो महालक्ष्मी जी की कृपा से बहुत अधिक मुहूर्त आए हैं। इस बार गुरुवार के दिन जो दीपावली है, तो दीपावली हमारे यहाँ अमावस्या के रोज मनाई जाती है। इस बार अमावस्या की जो तिथि है यह रात्रि के 3 बजे तक गई हुई है। प्रातः काल से 3 बजे रात तक यानी अगले ब्रह्म मुहूर्त तक हमारी दीपावली का शुभ मुहूर्त चलेगा। दूसरा, इस बार सबसे अच्छा संयोग है कि चित्र नक्षत्र भी उपस्थित है। चित्र नक्षत्र उदया तिथि में आया है, उदया नक्षत्र है। यद्यपि 7:55 प्रातः तक रहेगा, लेकिन उसका फल तो पूरे दिन एवं रात्रि में भी रहेगा। तो चित्रा नक्षत्र युक्त जो अमावस्या होती है कार्तिक मास में, उसको दीपावली का पर्व बहुत अनंत गुना फल प्रदान करता है। इसे ऐसे शुभ दीपावली के गुरुवार के दिन, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का एक विशेष दिन होता है। सामान्य प्रकार से भी हम हमारी घर गृहस्थी में भारतीय संस्कृति में केले का पूजन, लक्ष्मी जी का पूजन भी गुरुवार के दिन करते हैं। तो ऐसे गुरुवार के दिन का महालक्ष्मी जी का आगमन होना और महालक्ष्मी जी का दीपावली का पूजन होना भारतवर्ष के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए बहुत कल्याणकारी है, रिद्धि सिद्धि का प्रदाता है। इस बार 4 प्रकार के लग्नों का विशेष संयोग बना हुआ है। वृश्चिक स्थिर लग्नों में वृश्चिक लग्न, कुंभ लग्न, वृषभ लग्न और सिंह लग्न है। तो वृश्चिक लग्न जो है प्रातः काल की बेला में 7:25 से और 9:40 तक रही है। तो 7:25 से 9:40 तक वृश्चिक लग्न में भी पूजन कर सकते हैं। यद्यपि प्रातः काल इतने जल्दी पूजन सामान्यतः लोग नहीं कर पाते, फिर भी जो ब्रह्म मुहूर्त की पूजन करने वाले जो व्यवसायी लोग हैं, जो प्रातः काल जो अपनी दुकान इत्यादि खोलते हैं, तो वो एक बार का जाकर के तो पूजन कर सकते हैं। इसके पश्चात कुंभ लग्न आता है। यह मध्याह्न काल दोपहर में 1:30 बजे से 3 बजे तक के लिए यह दूसरा कुंभ लग्न का मुहूर्त है। तीसरा मुहूर्त है वृषभ लग्न, ये भी स्थिर लग्न में आता है। 6:15 शाम को
6:15 से रात्रि के 8:10 तक ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, क्योंकि इसमें व्यापारी बंधु भी पूजन कर सकते हैं और गृहस्थ आश्रम वाले भी इसमें बड़ी भली भांति पूजन कर सकते हैं। तो सायंकाल को 6:15 से 8:10 रात्रि तक ये वृषभ लग्न का भी बहुत श्रेष्ठ मुहूर्त है। इसके बाद एक चौथा मुहूर्त और आया है। हमारे यहाँ के कई व्यापारी बंधु, कई गृहस्थ आश्रम के लोग जो हैं वो है अर्धरात्रि के बाद भी पूजन करना चाहते हैं। एकाग्र मन से समाहित होकर के जब शांति हो जाए तब पूजन करें। तो उनके लिए रात्रि के 12:40 से रात्रि के 2:40 तक सिंह लग्न का, यह भी स्थिर लग्न का विशेष मुहूर्त आया है। ये तो लग्न के मुहूर्त हैं। इसके बाद हम सामान्यतः प्रतिदिन आवश्यकताओं में चौघड़ियाँ देखते हैं। तो चौघड़ियाओं में भी इस बार 8 चौघड़ियाँ हमारे यहाँ सबसे अच्छी आई हैं। सबसे पहली प्रातःकालीन बेला में शुभ चौघड़िया, यानी सूर्योदय के समय जो उदय होगा वह शुभ में होगा। तो शुभ चौघड़िया प्रातः 6 बजे से 7:30 तक शुभ की चौघड़िया, इसमें भी पूजन करके कर सकते हैं। घर से पूजन करके निकल सकते हैं, व्यापार के स्थान पर भी पूजन प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरा चौघड़िया आया लाभ का, यह दोपहर को 12 बजे से 1:30 बजे तक का है। इसमें भी व्यापारी वर्ग अच्छे से पूजन कर सकते हैं। अपने व्यापार की रिद्धि सिद्धि के लिए, धन धान्य की समृद्धि के लिए, अपने बही खाते इत्यादि का सबका पूजन कर सकते हैं। इसके बाद आया है लगा हुआ ही अमृत का चौघड़िया, जो 1:30 बजे से 3 बजे तक। तो ये 2 मुहूर्त हैं, 12 बजे से 1:30 बजे तक लाभ का और 1:30 बजे से 3 बजे तक अमृत का। ये लगातार जो 2 मुहूर्त हैं ये अत्यंत शुभ फलदायक हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की एक परंपरा रही है कि लाभ और अमृत को बहुत शुभ मानते हैं। इसके बाद फिर शुभ का मुहूर्त आया, जो शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक का है। इसमें भी जिनको अपने परिवार में फिर आतिशबाजी इत्यादि करना है, कुछ पटाखे इत्यादि फोड़ना है, ऐसे कई परिवार हैं वो सूर्यास्त के लगभग पूजन करके अपने बालकों के साथ आमोद प्रमोद में लग जाते हैं। उनके लिए ये 4:30 से 6 बजे का मुहूर्त सबसे शुभ है। इसके बाद अमृत का चौघड़िया प्रारंभ होता है, यह सायंकाल 6 बजे से 7:30 बजे तक का है। अधिकतर हमारे यहाँ की संस्कृति में सायंकाल 6 से 7:30 तक तो सभी लोग ही चाहते हैं कि बढ़िया शांत चित्त से और बढ़िया शांति प्रिय मन से इस पूजन को किया जाए। इसके बाद लाभ का चौघड़िया जो आया है वो रात्रि 12 बजे से 1:30 बजे तक का है। जो अभी मैंने बताया था कि 12:40 से 2:40 तक सिंह स्थिर लगन आएगी, उसमें ये भी लाभप्रद है, रात को 12 बजे से 1:30 बजे तक का। इसके बाद कुछ और ब्रह्म मुहूर्त तक जाना चाहते हैं रात्रि के पश्चात, तो उनको रात्रि 3 बजे से 4:30 तक के लिए एक और शुभ चौघड़िया प्राप्त हुआ है। ये मैंने खबर भारत के माध्यम से सभी दर्शकों के लिए ये मुहूर्त बताए। इनमें कुछ विशिष्टताएं और भी मैंने देखी हैं ज्योतिष शास्त्र में, पंचांग में, कि कैसे लग्न भी मिले हमको और चौघड़ियों का संयोग भी प्राप्त हो। तो एक संकलन करके मैंने दिखाया है कि दोपहर को 1:30 बजे से 3 बजे तक इसमें कुंभ लग्न भी प्राप्त हो रही है और अमृत का चौघड़िया भी प्राप्त हो रहा है। तो कुंभ लग्न और अमृत के चौघड़िया में यदि पूजन करेंगे तो ये व्यापारी वर्ग के लिए, विशेष करके लक्ष्मी को स्थिर करने के लिए, धन धान्य को स्थिर करने के लिए, व्यापार की प्रतिष्ठा को भी स्थिर करने के लिए सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। और सायंकाल में 6:15 से 7:30 तक का ये दूसरा विशिष्ट मुहूर्त है, जिसमें वृषभ लग्न भी प्राप्त हो गई है और अमृत का चौघड़िया भी प्राप्त हो गया है। यह गृहस्थ आश्रम में सभी परिवारजन भी पूजन कर सकते हैं और व्यापारी वर्ग भी अपने प्रतिष्ठान का पूजन संपन्न करके और अपने घर में जाकर के पूजन में भी सम्मिलित हो सकते हैं। और रात्रि में 12:40 से 1:30 तक का जो विशेष मुहूर्त है वह सिंह लग्न भी प्राप्त होती है और लाभ का चौघड़िया भी प्राप्त होता है। यह सभी कार्यों से निवृत्त होकर एकाग्रता से महालक्ष्मी जी के पूजन का है। इस पूजन में वह लोग ज्यादा आनंदित होते हैं जो श्री सूक्त इत्यादि के 108 पाठ करते हैं, करवाते हैं, जो कमलगट्टे से हवन इत्यादि करते हैं, करवाते हैं, जो पूरी रात्रि में महालक्ष्मी जी की आराधना करना चाहते हैं। ऐसे धर्म प्रेमी सज्जनों के लिए रात्रि 12:40 से 1:30 बजे का ये शुभ मुहूर्त का चिंतन किया गया है कि इसमें अनंत गुना फल प्राप्त करने के लिए श्री सूक्त के पाठ करें, महालक्ष्मी जी के लिए कमलगट्टे से हवन करें और इस तरह महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करें।
बहुत बढ़िया जानकारी पंडित जी आपने दी है, लेकिन एक बात और सामने नहीं निकल कर आती है, जो दर्शकों के मन में भी जिज्ञासा होगी, मैं जानना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो क्या क्या पूजा में जो विधि होती है तो क्या क्या नहीं करना चाहिए। जो कई लोग क्या है जिन्हें पता नहीं होता, विधि के अनुरूप काम नहीं करते, गलत पूजा करते हैं, तो पूजा में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और किस तरीके से पूजा में जो नहीं करना चाहिए वो बताइए आप। सबसे बड़ी बात तो अब हमारे यहाँ देखने में ये आता है कि हमारी संपूर्ण संस्कृति, पूरा जो कल्चर है, ये भारतीय पद्धति से थोड़ा थोड़ा हटता जा रहा है। घरों घर में टाइल्स लगने लगी हैं। ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो ऐसा लगता है कि शहर में आ गए हैं, शहर तो ऐसा लगता है कि हम विदेशों में बैठ गए हैं। तो जहाँ सबसे बड़ी बात होती थी कि दीपावली के दिन, सभी दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दीपावली के दिन गौ माता को स्नान ध्यान कराते थे। गौ माता की पूजन ही लक्ष्मी की पूजन कहलाती थी। गौ माता ही हमारी लक्ष्मी होती थी। गौ माता जिस घर में होती थी वो मानते थे कि हमारी लक्ष्मी ही हमारे घर में है। आज के समय में गौ माता की पूजन कहाँ है? गौ माता का दर्शन भी दुर्लभ सा हो रहा है। टाइल्स घरों में लगे हुए हैं, कबर्ड फर्नीचर हो रहे हैं, तो ऐसे में तो क्या ध्यान देंगे। फिर भी आपने जिज्ञासा रखी तो अपने जो पूजन का पटा है उसके नीचे आटे से अष्टदल कमल बना लेना चाहिए, छोटा सा, एक खड़ी लाइन स्वस्तिक जैसी, फिर बीच में एक खड़ी लाइन और एक खड़ी लाइन, ये 8 बीच की लाइन हो गई, और इनको करके मिला करके कोण बना करके ये अष्टदल कमल बना। परंतु ध्यान ये रखना चाहिए, यहाँ कई भक्त लोग भूल जाते हैं, बस डंडी की डंडी जोड़कर ऐसे भूल जाते हैं। ये जो दोनों डंडी जुड़ी हुई कमल दल की, इसके ऊपर थोड़ी सी आड़ी रेखा खींच करके 1 2 3 ऐसी 3 डंडियां और बनाना चाहिए आटे से। इस तरह ये अष्टदल कमल बनता है, यानी अधूरा नहीं बनाना चाहिए। और बीच में एक स्वस्तिक बना देना चाहिए आटे से ही, और उसके ऊपर हल्दी से और कुमकुम से भी उस स्वस्तिक को बना के रखना चाहिए, और बीच बीच में हल्दी कुमकुम इत्यादि लगा करके उस अष्टदल कमल को अच्छे से बना करके भक्ति भाव से ऐसा समझें कि हमने एक कमल ही माँ लक्ष्मी की आसन के लिए तैयार किया है। उस पर थोड़े से अक्षत भी रख देना चाहिए, 2-4 कुछ गेहूं के दाने भी रख देना चाहिए, उस पर पटा रख कर लाल वस्त्र बिछाकर फिर कलश इत्यादि को स्थापित करें और लक्ष्मी जी के चित्र को स्थापित करना चाहिए। जबकि पहले तो पूरे घर के ही लीपा पोती गोबर से की जाती थी। अब गोबर का तो संयोगी शहरों में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी दुर्लभ सा हो रहा है। तो ये सावधानी रखना चाहिए। पूरी पूजन का फल कितना भी पूजन कर लें, यदि बिना कमल दल बनाए हुए भगवान को विराजमान करें, लक्ष्मी जी को विराजमान करें, तो मैं समझता हूं कि बिन आसन ही नहीं मिली तो वो कहाँ विराजमान होंगे। हमारे घर कोई सज्जन आए, आसन भी ना दें और सीधा ही आओ बैठो, तो कहाँ बैठेंगे। तो आसन देना चाहिए, कमल दल बनाना चाहिए, इस तरह ये ध्यान देना चाहिए। दूसरा, पूजन करते समय दीपक प्रज्वलित करके सबसे पहले दीप नारायण को प्रणाम करना चाहिए। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। और जो सभी दीप जो बने हुए हैं 11, 15, 21, उनमें दीपों में 2-2 लाई के दाने भी डालना चाहिए, थोड़ी 2-2, 4-4 शक्कर के दाने भी डालना चाहिए, कि जीवन में, परिवार में धन संपदा आने में मिठास बनी रहे। शक्कर के दाने भी डालना चाहिए, या 1-1 मिश्री की डली डाल लेना चाहिए, और लाई लावा भी डाल देना चाहिए। इस तरह ये सभी वस्तुओं में, सभी जो वस्तुएं एक थाल में रख लेना चाहिए। कमलगट्टे, धना, बतासे, लावा, लाई और ये इत्यादि चीजें सब रख करके माँ लक्ष्मी की आराधना करना चाहिए। कुछ पुराने सिक्के हों, कुछ आभूषण भी हों, यदि 1-2 उपलब्ध हो सकें तो चांदी सोने के आभूषण भी रखना चाहिए, उनका भी पूजन करना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ धंधाने में स्वर्ण और रजत, चांदी और सोना, इसकी पूजन का भी महत्व बताया है। तो सोने चांदी का भी जितना जिसकी श्रद्धा है, जितना भी रख सकते हैं, उसका भी पूजन करना चाहिए। ये भी लक्ष्मी जी का ही एक स्वरूप होता है। और देवियों को विशेष करके श्रृंगार इत्यादि करके, नवीन वस्त्र धारण करके पूजन में बैठना चाहिए। बच्चों को, परिवार को, सबको साथ में बैठाना चाहिए। मैं बड़ा आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी
हमारे देश की धरोहर है, हमारी संस्कृति की संवाहक है। इनको पूजन में जरूर बिठाना चाहिए, फटाके फोड़ने में नहीं लगाना चाहिए। पूरी पूजन में सब परिवार एकाग्र मन से बैठे, उनको ध्यान रहे कि हमारे परिवार में माँ लक्ष्मी जी की आराधना इस प्रकार होती है। दादाजी बैठते हैं, पिताजी बैठते हैं, दादी जी माताजी बैठती हैं, वही भी बैठेंगे। उनको याद रहे कि भारतीय संस्कृति में दीपोत्सव का पर्व किस प्रकार मनाया जाता है। इस प्रकार ये ध्यान रखना चाहिए। फिर माँ लक्ष्मी जी की आरती करना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी की आरती के बाद 2 पुष्प लेकर उनकी पुष्पांजलि करना चाहिए। घर में जो पकवान बनाए हुए हैं, खीर इत्यादि, उन सब का मैया जी को नैवेद्य लगाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे घर में जो देवियां हैं वो भी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं। उनके हाथ का बना हुआ नैवेद्य यदि घर में पधारी हुई माँ लक्ष्मी जी को लगेगा तो निश्चय ये माँ लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होंगी और घर की लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। घर की जो बाजार की मिठाइयाँ इत्यादि का भोग तो एक तो बनावटी भोग है। हमारे घर का हलवा, घर की पूरी, घर का बना हुआ खीर जो बड़े पवित्र भाव से देवियों ने बनाया है, उसका नैवेद्य लगाना चाहिए। और जितना बने धूप दीप अक्षत से पूजन करें और माँ लक्ष्मी जी के नाम का कीर्तन करें, उनकी स्तुति करें। इस तरह पूरी पूजन होने के बाद अपने आसन के नीचे से थोड़ा सा जल डाल करके और जो चंदन लगाते हैं स्वनामिका उंगली से, उसको अपने नेत्रों से लगाना चाहिए और इंद्राय नमः ऐसे कहकर आसन को छोड़ना चाहिए। इंद्राय नमः यदि नहीं कहेंगे तो सारा फल इंद्र ले जाएंगे, हमारी पूजन का फल हमको प्राप्त नहीं होगा। ये आपने जो सावधानियां पूछी, ये सावधानियां लाभ देने वाली हैं। और जाने अनजाने में आजकल जो हमारी संस्कृति को ग्रहण सा लग रहा है, कई लोग ऐसे बनावटी चीजें बता रहे हैं, बनावटी रूप दे रहे हैं, उनसे भटकना नहीं चाहिए। यंत्र लेखन का प्रकार, यंत्र लेखन जो लोग करते हैं, 15 यंत्र बनाना चाहिए। स्वस्तिक से दीवाल में 15 यंत्र बनाते हैं, 8 1 7 3 5 7 4 9 2, इस तरह का 15 यंत्र विधि विद्वान से पूछ करके और फिर उसको लिख करके उसकी पूजन करना चाहिए। 15 वाला यंत्र जो है, जिसका आड़े में योग, खड़े में योग, जैसा भी योग करेंगे उसका योग 15 ही आएगा। इस 15 यंत्र में माँ लक्ष्मी जी विशेष प्रसन्न होती हैं। इस यंत्र का बनाना चाहिए। पंडित जी, एक और सवाल मन में ये आता है कि दीपावली के एक दिन पहले हमारे यहाँ पर रिवाज है, जो परंपरा है कि नरक चतुर्दशी मनाते हैं हम लोग। नरक चतुर्दशी इसको कहा जाता है। तो नरक चतुर्दशी के क्या महत्व हैं और किस तरीके से पूजा पाठ करनी चाहिए? जी, ये नरक चतुर्दशी जो इस वर्ष बुधवार के दिन है और नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। तो इसके दोनों ही स्वरूपों पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ जी, कि यदि रूप चतुर्दशी यदि को इसको कहते हैं तो इसका सीधा सा नाम से ही संबंध बन जाता है कि रूप। दुर्गा सप्तशती में मंत्र में कई बार प्रयोग आया है, अर्गला स्तोत्र में, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दशो जहि। हे माँ, हमको रूप दो, यश दो, हमारे हृदय के द्वेष को दूर करो और हमारे मन में जो भी कामनाएं हैं उन पर उनकी प्राप्ति हो। तो रूप के यदि स्वरूप को देखें तो ये रूप तो देवियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि भगवान ने, माँ लक्ष्मी ने, माँ दुर्गा ने, माँ सरस्वती ने विशेष कृपा करके देवियों के लिए उनके रूप में एक विशेष आकर्षण दिया है। तो उनको ये ध्यान देना चाहिए कि आज के दिन, जैसे अभी करवा चौथ निकला, करवा चौथ के दिन सभी देवियों ने, जो सौभाग्यवती देवी हैं जिन्होंने जो करवा चौथ धारण किया, तो उन्होंने कितना अच्छा श्रृंगार किया। तो ऐसे ही आज के दिन भी उपटन इत्यादि लगा करके अपने रूप को निखारना चाहिए, अपना श्रृंगार इत्यादि करके माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए और दर्पण में अपने अवलोकन करना चाहिए कि हमारे रूप में, हमारे सौंदर्य में, हमारे निखार में वृद्धि हो। यानी हम उम्र कितनी भी बढ़े लेकिन हमारा स्वरूप का स्थायित्व तो बना रहे, क्योंकि देखने का सामर्थ्य, यदि कोई देवी परिवार में पति पत्नी मिलकर एक संपन्न परिवार होता है, घर में देवी जी विराजमान हैं जो घर की गृहिणी हैं, घर से एक भैया बाहर से आते हैं, उनके रूप को देख के ही सब व्यवस्था बन जाती है। यदि प्रसन्न है तो सब अच्छा है, और यदि प्रसन्न नहीं है तो सब अच्छा होते हुए भी बस झंझट शुरू हो गई। इसलिए ये चाहिए देवियों को अपने गृहस्थ आश्रम में प्रसन्नता बनी रहे, अर्थात रूप की प्रधानता है।
रूप बना के रखना चाहिए। तो रूप चतुर्दशी है, उपटन इत्यादि लगाना चाहिए, 16 श्रृंगार इत्यादि करना चाहिए देवियों के लिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा से उनको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। ये इसमें छिपा हुआ रहस्य है। और नरक चतुर्दशी की बात है तो आज के दिन नरक से बचने के लिए हर परिवार में एक बड़ा दीपक होता है, उस पर चौमुख बत्ती बनाना चाहिए, तेल, उसमें मीठा तेल या कड़वा सरसों का तेल डालना चाहिए, उसमें कुछ लाई इत्यादि डाल करके अपने घर के बाहर और दाहिने हाथ की तरफ उसको प्रज्वलन करना चाहिए। धर्मराजाय नमः, यमाय नमः, चित्रगुप्ताय नमः, इस प्रकार से नमस्कार करते हुए उस दीप को प्रज्वलन करना चाहिए। तो घर के बाहर आज के दिन, आज जो नरक चतुर्दशी है, तो चौमुख दिया जो लगाते हैं उसको लगाना चाहिए। ऐसा करने से उस परिवार में अकाल मृत्यु नहीं होती। और ये तो मृत्यु लोक है, एक दिन सबको जाना है, तो उनको मृत्यु का भय नहीं होता। सहज में हंसते बोलते संसार छोड़ करके भगवान की शरणागत हो जाते हैं। इसलिए नरक चतुर्दशी को घर के बाहर चौमुख दिया लगाना चाहिए, लेकिन अपने हाथ के दाहिने हाथ की तरफ लगाना चाहिए। बाहर से निकलते समय हमारा हाथ दाहिनी हाथ तरफ हो। जी पंडित जी, एक और विशेष महत्व की बात ये आती है कि हम लोग दान धर्म बहुत करते हैं, तो दान धर्म किस तरीके से करना चाहिए और दान धर्म में क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं? अच्छा प्रश्न किया है आपने। दान और धर्म, धर्म तो हमारा धर्म एक अलग है। धर्म, हमारे कर्म ही धर्म है। हमको सुबह से शाम तक हर कार्य ऐसा करना चाहिए कि साक्षात नारायण हमको हर पल देख रहे हैं। और ये तो स्थिति सही है, घट घट में व्याप्त हैं, एक पल पल में व्याप्त हैं, हर कण कण में प्रभु व्याप्त हैं, चर अचर में, आकाश में, पाताल में, धरती में, सब में वो व्याप्त हैं। तो हमको हर पल वो देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। इसके ऊपर भी व्यवस्था है कि हमारे कंधे पर बताते हैं कि चित्रगुप्त विराजमान है। तो चित्रगुप्त भी एक एक पल का हमारा लेखा जोखा रख रहे हैं। तो हमारे कर्म ही हमारे धर्म हैं। यदि सत्कर्म हैं तो हम सद्धर्म हैं। कर्म सत्य होना चाहिए, असत्य नहीं होना चाहिए। कर्म वो होना चाहिए जो प्रकाश में किए जाएं, उजाले में किए जाएं, अंधेरे में न किए जाएं, गुप्त न रखे जाएं, सबके सामने कर सकें, ऐसे धर्म के कर्म करना चाहिए। तो ये धर्म है, पूजन करना धर्म है, ईश्वर को मानना धर्म है, गौ माता का पूजन करना धर्म है, गौ माता को घास का खिलाना धर्म है, हमारी संस्कृति का संवहन करना और उसकी रक्षा करना भी हमारा धर्म है, हमारे हिंदुत्व को खड़ा करना भी हमारा धर्म है, हमारे पूर्वजों की आन वान शान को भी रखना हमारा धर्म है। जिन्होंने हमारे लिए जन्म दिया, जिनके कंधे पर हम बड़े खेले पड़े, उनका नाम रोशन करना भी हमारा धर्म है। धर्म को व्यापक दृष्टि से बहुत दूर तक कोई शास्त्र पढ़ना, वेद पढ़ना और धर्म समझें और हमारे माता पिता को भूल जाएं, हमारी संस्कृति को भूल जाएं, हमारी गंगा और गौ माता को भूल जाएं, ये धर्म नहीं कहलाएगा। धर्म तो हमारी निजता की जो वस्तुएं हैं, जो हैं गंगा, गौ, हमारी संस्कृति, माता पिता, हमारे पड़ोस के मंदिर, हमारे पास के देवी देवता, इनका संरक्षण करें, ये भी सबसे बड़ा धर्म है। बाहर जाके तो बहुत आडंबर धर्म का कर लिया और घर के माता पिता भूखे और हमारे वृद्धाश्रम में पल रहे हैं, जिनके लिए एक सर्वेंट क्वार्टर में पड़े हुए हैं। धर्म ये है जिनने ये शरीर धारण करने के लिए हमें उत्पन्न किया है, हमारा ये पिंड बनाया है, वो सही हंसमुख रहें, प्रसन्न रहें, तब तो हमारा धर्म है। तो बहुत अच्छा आपने प्रश्न दूसरी दृष्टि से किया, लेकिन मैं कहीं उसका भाव अंतरात्मा से और दूसरी तरफ चला गया। तो धर्म वास्तव में तो ये धर्म है, हमारी संस्कृति, हमारे पवित्र त्योहार, इन सब का मानना भी एक धर्म है। इस प्रकार धर्म करना चाहिए। और दान पुण्य, दान करना दो तरह का होता है जिसको व्यक्ति समझ नहीं पाते। एक संकल्प सहित दान किया जाता है, जैसे राजा बलि ने दान किया था कि आप मांग लीजिए क्या मांगते हैं वामन भगवान से। उन्होंने कहा 3 पग पृथ्वी मांगूंगा, तो 3 पग पृथ्वी मांगी, तो सब नाप लिया, 2.5 पग में बचा आधा पग, तो अब क्या चाहिए, बोले मेरे शीश पर रख दीजिए। तो स्वयं दान हो गए। दान एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन रक्षा प्रतिवदनामी रक्षेद माचल चलो। तो ये दान संकल्प के द्वारा दिया जाता है, वो दान होता है। जैसे हम पवित्र नदियों में जाते हैं, मकर संक्रांति इत्यादि तिथियों पर जाते हैं, हमसे जो बनता है हम तांबे के पात्र में खिचड़ी रखकर दान देते हैं, कुछ संकल्प करके दान देते हैं। और हम सामान्यतः दान कैसे मान बैठते हैं, कोई हमारे द्वार पर आया उसको जो दे दिया वो भी दान है।
ये तो हमारे अतिथि संस्कार हैं, अतिथि धर्म के संस्कार हैं। अतिथि देवो भव, हमारे घर के द्वार में जो आता है उसको जो भी बने, एक मुट्ठी आटा, एक सिक्का, एक मुट्ठी गेहूं, वस्त्र इत्यादि देना, ये हमारा धर्म है। दान संकल्प सहित होता है और जो सत्कार किया जाता है ये अतिथि सत्कार होता है। दान और धर्म, ये दो परिभाषाएं इसकी होती हैं। हाँ पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दर्शकों को दी है कि जिस तरीके से दीपावली का त्यौहार है, कैसे मनाना चाहिए, कैसे लक्ष्मी जी को प्रसन्न करें, कैसे पूजा पाठ करें, तमाम जानकारी दर्शकों ने आपने सुनी। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आपको इससे फ़ायदा भी होगा और यदि इनको पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं साथ में हम इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। पंडित जी, आप कार्यक्रम जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये दीपावली का त्यौहार है, इसमें सभी खुशहाल से मनाएं, सभी खुशी रहें, परिवार को खुश रखें और जिनकी वजह से हमारे घर में दीपक जल रहे हैं उनका भी ख्याल रखें कि कोविड काल के बाद, एक संघर्ष के बाद ये त्यौहार मनाने का हमें मौका मिला है। यही कि त्यौहार की गरिमा बनी रहे, इस तरह की संस्कृति हमारी बची रहे, इसी के लिए हम ये कार्यक्रम को बनाते हैं, आपके लिए लेकर आते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। भोपाल वासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।